रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ। के टी रामाराव का कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर शहर हैदराबाद के अहम बुनियादी ढांचे के कामों को रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने खास तौर पर मूसा नदी पर पुलों की तामीर पर गफलत का दावा किया। एक्स पर अपने एक पोस्ट में के टी आर ने कहा कि इन पुलों की तामीर हैदराबाद के शहरियों का देरियाना ख्वाब था। इन्होंने बताया कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने जनवरी 2022 में 15 पुलों की तामीर के लिए 545 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिनमें से हर एक की लंबाई 150 से 200 मीटर तक थी। इन्होंने दावा किया कि बीआरएस के दौर में शहर भर में राबता को बेहतर बनाने के लिए इन कामों का आगाज जंगी बुनियादों पर किया गया था। के टी आर ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ और तमाम तामीराती काम रुक गए हैं। वोट चोरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दी है। पूनम प्रभाकर का बयान। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि राहुल गांधी की जानिब से उठाए गए वोट चोरी के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को 4 अहम पॉइंट्स पर हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो पॉइंट्स उठा रहे हैं वो पूरे मुल्क की आवाम के लिए हैं। आवाम को ये समझना चाहिए कि किस तरह जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए वोट जैसे हथियार को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के इस मुतालबे पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि आधार कार्ड से वोट को लिंक करके एक वोट एक शख्स का निज़ाम भी कायम किया जा सके। इसराइल ने गाज़ा में हमले बढ़ा दिए हैं। मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने शुमाली गाज़ा में हमले बढ़ा दिए हैं। दीगर इलाक़ों पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक चारशंबे को इजरायली अफवाज की जानिब से शुमाली गाज़ा में हमले किए गए, जबकि दीगर इलाक़ों पर भी बमबारी से अब तक मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इमदाद लेने के लिए जमा 37 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए हैं। गाज़ा में क़हत की सूरत हाल भी बरकरार है, जहां भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल की मसलत करता भूख से अमवात की तादाद 235 हो गई है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने गाज़ा में बढ़ते क़हत पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल से इमदाद की महफूज फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। न्यूजीलैंड के ने गाज़ा इमदाद में रुकावट और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली शर्मनाक करार दिया है। 3 रोज़ में इसराइल ने 300 से ज़्यादा घर तबाह किए। गाज़ा हुकाम का बयान भी सामने आया है। इजरायली फ़ौज ने गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान गाज़ा के इलाके में जैतून में 300 से ज़्यादा घरों को मिस्मार किया है। गाज़ा में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासिल ने चारशंबे के रोज़ कहा कि इजरायली अफवाज ने जैतून में भारी हमले किए, जिनमें 5 या इससे ज़्यादा मंजिलों वाली इमारतों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। हथियार फरोख्त करने की साजिश का पर्दाफाश। एक शख्स गिरफ्तार। बिहार से देसी साख्ता बंदूक की हैदराबाद मुंतकिली और शहर में फरोख्त की कोशिश नाकाम। पुलिस ने शहर में हथियार फरोख्त करने की एक साजिश का पर्दाफाश कर दिया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो बिहार से देसी साख्ता बंदूक हैदराबाद मुंतकिल करते हुए इन्हें फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन टीम ने चरलापल्ली पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई में इस साजिश को बेनकाब किया और 32 साल शिवा कुमार साकिन पेद्दा चल्लापल्ली मुतवातिन औरंगाबाद बिहार को गिरफ्तार कर लिया। ये बात कमिश्नर पुलिस रचकुंडा मिस्टर जी सुधीर बाबू ने बताई, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने बताया कि शिवा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक फर्टिलाइजर कंपनी में मजदूरी करता था। इस साजिश में शिवा कुमार का रिश्तेदार कृष्णा पासवान भी फरार बताया गया है। अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप बकायाजात जारी किए जाएँ। मुस्लिम कायदीन का चीफ मिनिस्टर को मकतूब। वज़ीर अक़लियती बहबूद के हवाले। तेलंगाना के मजहबी और मिली जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम मकतूब रवाना करते हुए अक़लियती तलबा के
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बकाया जात फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। उलमा और कायदीन पर मुश्तमिल मकतूब वज़ीर अखिलती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार के हवाले किया गया। कायदीन ने स्कॉलरशिप और फीस रीइंबर्समेंट की फौरी इजराई पर जोर दिया और कहा कि तलबा को कई एक मुश्किलात का सामना है। आला तालीम जारी रखने और रोज़गार के मौके तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत तलबा की ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप को फौरी जारी करें। मकतूब पर दस्तखत करने वालों में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी शामिल हैं।